नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय अंक लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का। कुछ श्लोक हम पूर्ण कर चुके थे, अगले श्लोकों की ओर अग्रसर होंगे। उससे पहले थोड़ा सा गद्य पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रारंभ हो रहा है नेपथ्य। नेपथ्य मतलब नेपथ्य के अंदर से आवाज़ आती है। नेपथ्य जो पर्दा होता है वो नेपथ्य, जो दिखाई नहीं दे रहा सुनाई दे रहा है, उसे कहते हैं नेपथ्य। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, हंत सिद्धार्थौ स्वः, सिद्धार्थौ स्वः। यहाँ पर नेपथ्य में आहा हम दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो गया। हम दोनों का प्रयोजन, नेपथ्य जो है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसाधन कक्ष। कौन सा कहते हैं? प्रसाधन कक्ष। प्रसाधन कक्ष वो होता है जहाँ पर ये लोग जो नाटक का अभिनय करने वाले होते हैं वो वहाँ पर प्रसाधन करते हैं, तैयार होते हैं। सजना संवरना जो है, तैयार होना, मेकअप इत्यादि करते हैं। आज के शब्दों में कहें तो मेकअप रूम जो होता है उसे कहते हैं उनका नेपथ्य, प्रसाधन कक्ष। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो लाइन ये है, नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, हंत सिद्धार्थौ स्वः, अर्थात नेपथ्य में आहा हम दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो गया, हम दोनों का कार्य सफल हो गया। सिद्धार्थौ यानी सिद्धौ, सिद्धार्थौ यानी सिद्धौ, दोनों सिद्ध सफलौ, सफल अर्थ प्रयोजनम ययो तौ स्वः भवावह, हम दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो गया। नेपथ्य सज्जा कक्ष है। स्व का अर्थ है फल, लट लकार उत्तम पुरुष, द्विवचन में भी स्व अस धातु होता है। हंत का अर्थ हाय और आहा दोनों होता है। राजा के दर्शन से अंश छटा है, छूट गया है। तो अब यहाँ पर आगे जो राजा क्या कह रहे हैं, राजा तो राजा भी सुनता है, भाई नेपथ्य से आवाज़ आ रही है, अंदर से दिखाई दे नहीं रहा है। तो राजा कर्णम दत्वा, कर्ण दत्वा का मतलब है कान लगाकर, कान देकर नहीं होता, कान लगाकर। तो कान लगाकर सुनते हैं, हम कहते हैं इसलिए कर्णम दत्वा। क्या कहे, आये धीर प्रशांत स्वरैः तपस्वीभिः भवितव्यम। ये धीर प्रशांत स्वर सुनाई दे रहा है, गंभीर स्वर सुनाई दे रहा है, अवश्य ही तपस्वी होने चाहिए। कर्णम दत्वा, कान लगाकर राजा सुन रहा है। अये अरे धीर प्रशांत स्वरैः, धीर प्रशांत स्वरों के द्वारा, धैर्यशाली और मधुर शांत स्वरों के द्वारा तपस्वीभिर, तपस्वी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए तपस्वीभिर, तपस्वियों की भवितव्यम होना चाहिए, तपस्वी ही होने चाहिए, क्योंकि शांत स्वर सुनाई दे रहा है। अब प्रविश्य, तो प्रवेश करके, कौन प्रवेश करके? दव्वारिक, दव्वारिक प्रवेश करता है। अब दव्वारिक क्या कह रहे हैं प्रवेश करके? देखिए, जयतु भरता, महाराज की जय हो, जयतु भरता यानी महाराज की जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ प्रतिहार, प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ। देखिए यहाँ पर द्वारपाल राजा से कह रहे हैं, जयतु भरता, स्वामी जय हो आपकी। एतौ द्वौ, ये दो ऋषि कुमारौ, कुमारकौ, ये दो ऋषि बालक, प्रतिहार भूमि उपस्थितौ, प्रतिहार भूमि उपस्थितौ, ये दो बालक जो यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, ये दोनों बालक यहाँ पर उपस्थित हो गए। राजा कान लगाकर सुनते हैं तो अरे गंभीर और अत्यंत शांत स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, तो अवश्य ही ये तपस्वी होंगे, राजा ऐसा कहते हैं। जब प्रविश्य, तो प्रवेश करके यहाँ पर तपस्वी जो है प्रवेश करते हैं, तो तपस्वी प्रवेश, यहाँ पर जब द्वारपाल आकर उन्हें बता रहा है कि दो तपस्वी बालक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने कहा रंगमंच पर आकर जो कहता है द्वारपाल क्या कहता है, स्वामी की जय हो, ये दो ऋषि कुमार द्वार पर उपस्थित हैं। प्रतिहार भूमि का मतलब है द्वार पर उपस्थित, उपस्थित है। प्रतिहार भूमि यहाँ पर यहाँ आया ना, देखिए प्रतिहार समीप की भूमि यानी
पड़ोस में यानी द्वार पर। तेन, तो उन्होंने कहा, राजा क्या कहते हैं, तेन ही अविलंबितम प्रवेशय तऊ, उन दोनों को बिना देर किए यहाँ पर प्रविष्ट करवाओ, यानी उन दोनों को बिना देर किए यहाँ पर लेकर आ जाओ। उन्होंने ये कहा था, प्रसार भूमि में उपस्थितौ द्वौ ऋषि कुमारकौ। ये तो किसने कहा था, ये द्वारपाल ने कहा था कि महाराज की देव, द्वारपाल कह रहे हैं कि महाराज की देव, दो बालक है, ऋषि कुमार हैं, जो ऋषि पुत्र दो बालक हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, द्वार पर पहुँच रहे हैं, आने की अनुमति चाहते हैं। तो राजा के तेन ही अविलंबितम, तेन ही अविलंबितम का मतलब है उन्हें तुरंत ही, अविलंबित यानी बिना देर किए, प्रवेश करवाओ, तऊ दोनों को प्रवेश कराओ। द्वारी कहता है कि ठीक है, द्वारिका उनसे क्या कहता है, द्वारिका उनसे कहते हैं, एष प्रवेशयामि, तो मैं इनको प्रवेश करवाता हूँ, मैं इनको प्रवेश करवाता हूँ। एष प्रवेशयामि इति इतौ भवन्तौ, इधर से आप आइए, उभौ राजानम विलोकयतः, दोनों बालक राजा को देखते हैं, दोनों बालक राजा को देखते हैं, इधर से आइए, इधर से। उन्होंने कहा ना, रंगमंच पर यहाँ पर दोनों बालक उपस्थित हो रहे हैं, राजा की ओर देखते हैं दोनों बालक। द्वारपाल बस यह मैं हूँ, अंदर लेकर आया उनको, यद आज्ञापयति, यह कहकर बाहर निकलकर मुनि बालकों के साथ उपस्थित अंदर आकर, आप लोग ऐसे इधर चलिए, इधर चलिए, ऐसे कहकर दोनों राजा के समक्ष दोनों बालकों को लाता है। दोनों राजा को विलोकयतः है, दोनों राजा को देखते हैं, दोनों बालक राजा को देखते हैं। अब दोनों बालक राजा को देखते हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रथम बालक कह रहा, प्रथम, अहो दीप्ति मतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः अथवोपपन्नम एतद ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी कुतः। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, दोनों बालक, तो पहला बालक यहाँ कहला, पहला, अरे तेजस्वी हैं ये, तेजस्वी होकर भी इनका व्यक्तित्व विश्वास के योग्य है, तेजस्वी होते हुए भी इनका व्यक्तित्व विश्वास के योग्य है। अहो दीप्ति मतोपि, दीप्ति मतो यानी तेजस्वी होते हुए भी, विश्वसनीयता से वपुष है, इनका शरीर तेजस्वी होते हुए भी ये विश्वास के योग्य है। अथवोपपन्नम एतद ऋषिभ्यो नाति अन्य भिन्न राजनी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो ऋषि जो हैं, ये जो राजा हैं, वो ऋषियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। और क्या कहें, यहाँ पर लिखा है, इनका व्यक्तित्व विश्वसनीय है, क्योंकि इनके तेजस्वी होने के पश्चात भी इनका व्यक्तित्व बहुत विश्वास के योग्य है। या हम यो भी कह सकते हैं, ये मुनियों से भी अनति भिन्न, बहुत भिन्न नहीं है, मुनियों से ये राजा भिन्न नहीं है, क्योंकि मुनियों के चेहरों पर जो तेज होता है वह इनके मुखमंडल पर भी वैसा ही तेज प्रतीत हो रहा है। राजा में यह विश्वसनीयता उचित ही है, राजा में यह विश्वसनीयता उचित ही है। क्यों उचित है? क्योंकि राजा भी तपस्वियों के समान एक कठोर जीवन व्रत का पालन करता है। जैसे राजा तपस्या करते हैं, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वैसे राजा भी जो है प्रजारंजन करता है, प्रजा का पालन करता है। तेजस्वी, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है। अब आगे वो एक श्लोक के रूप में कहते हैं, तो श्लोक के रूप में वो क्या कह रहे हैं, ये श्लोक पढ़ते हैं हम। श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा सारा श्लोक है, 14वां श्लोक है द्वितीय अंक का, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आज इसको पढ़ते हैं। अध्याक्रांता वसति रमुना अप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि द्यां स्पृशति वशीनश्चारण द्वंद्वगीतैः गीतः। फिर पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः एक केवलम राजपूर्वः। वापस से एक बार देख लेते हैं। अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये,
फिर रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्ययं संचिनोति अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। देखिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से राजा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। राजा और मुनि दोनों की विशेषताएं यहाँ पर समान रूप से घटित हो रही है। तो एक पक्ष तो राजा का होगा और एक पक्ष मुनि का होगा। मुनि में जो विशेषता होती है वही विशेषताएं यहाँ पर राजा में बताई गई है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा, इन्होंने भी सर्वभोग्य जो ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ आदि सबके द्वारा भोग्य है, वह आश्रम, कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम में निवास अंगीकार किया है। राजा ने सर्वभोग्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है रक्षा योग। रक्षा योग कैसे? प्रजा की रक्षा के संबंध से ये भी प्रतिदिन तपस्या यानी पुण्य का संचय करते हैं। जैसे ऋषि लोग तपस्या करते हैं और पुण्य संचित करते हैं, वैसे ही राजा भी प्रजा का पालन करते हैं, कठोर कार्य करते हैं, तो वह भी तपस्या के ही समान कार्य करते हैं। इन जितेंद्रिय के लिए भी प्रयुक्त मुनि शब्द जो चारणों के जोड़े के द्वारा बार बार गाया जाता है, वह पवित्र है, स्वर्ग का स्पर्श कराता है। अंतर इतना है, मुनि लोगों की स्तुति जो है, ऋषि मुनियों की जो स्तुति है, वो दूसरे लोग उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। उसी प्रकार राजा की कीर्ति का भी जो चारण लोग बखान करते हैं। किस प्रकार, क्यों बखान करते हैं? क्योंकि वे महान कार्य करते हैं, जनता का, प्रजा पालन का कार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पर मुनि शब्द जो चारणों के जोड़े के द्वारा बार बार गाया गया, वह पवित्र है और स्वर्ग का स्पर्श कराता है। अंतर इतना है कि उसके पहले राजा शब्द जुड़ जाता है। वो तो ऋषि हैं और ये राज ऋषि है, क्योंकि राजा हैं तो राज मुनि या राजर्षि पद लगा गया है इनके शब्द के आगे। जिस प्रकार मुनि सर्वभोग्य, अब देखिए एक पक्ष में मैंने राजा के बताया और मुनि के बता दिया, तो यहाँ पर मुनि और राजा किस प्रकार है। जिस प्रकार मुनि सर्वभोग्य, आगे पीछे जिसका सभी आश्रम वाले उपयोग करे, आश्रम मठ में निवास करते हैं, ठीक है, अंगीकार करते हैं, मठ को स्वीकार करते हैं, और वे घर को स्वीकार करते हैं राजा, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। रक्षा योग यानी रक्षा के अष्टांग योग का पालन करते हैं। अष्टांग योग का पालन कौन करते हैं? ऋषि मुनि। उसी प्रकार रक्षा का पालन, प्रजा की रक्षा का पालन कौन करते हैं? राजा लोग करते हैं। अष्टांग योग से तपस्या का प्रतिदिन संचय करते हैं, तथा जिनका पुण्य मुनि विरुद्ध चारणों का गंधर्वों के ऋषियों के द्वारा, गंधर्वों के जोड़ों के द्वारा गाया जाकर स्वर्ग का स्पर्श करता है। तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर एक पक्ष राजा है के अर्थ में जा रहा है, दूसरा पक्ष मुनियों के पक्ष में जा रहा है। यहाँ पर मुनियों की, जो राजा की तुलना मुनि से, एक मुनि से की गई है। सिर्फ अंतर इतना है कि मुनि तो मुनि ही रहते हैं, इनके आगे राजर्षि शब्द जुड़ जाता है। एक तो जैसे ब्रह्म ऋषि होते हैं और एक राजर्षि होती है, राजर्षि होते हैं। राजर्षि वे होते हैं जो राजा होकर भी ऋषि धर्म का पालन करे, वो राजर्षि है। और जो ब्रह्मचर्य रहकर, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके जो ऋषि व्रत का पालन करे, वो ब्रह्मर्षि है। गृहस्थ ऋषि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो ऋषि धर्म का पालन कर रहे हैं, प्रजापालन का कार्य करते हैं, इसलिए वो राजर्षि कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये भाव है। आपको एक बार वापस इसका समझा देते हैं, फिर इसका हम एक बार अर्थ समझ लेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर है, इन्होंने यानी राजा ने
राजा ने सर्वभोग्य जो ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ आदि सबके द्वारा भोग्य है वह आश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम में निवास को स्वीकार किया है, ये राजा का पक्ष है। दूसरा राजयोग प्रजा की रक्षा के संबंध में राजयोग है, अर्थात राजयोग से ये भी प्रतिदिन जो है तपह पुण्य का संचय करते हैं क्योंकि प्रजा पालन का कार्य करते हैं। तीसरा जितेंद्रिय के लिए भी प्रयुक्त मुनि शब्द जो चारणों के जोड़े के द्वारा बार बार गाया जाता है वे पवित्र है। स्वर्ग का स्पर्श कराने वाला राजा की कीर्ति प्रसिद्ध है। अंतर सिर्फ इतना है कि राजा के शब्द से पहले मुनि शब्द से पहले राज शब्द प्रयुक्त हो जाता है, उसके पहले राजमुनि या राजर्षि शब्द का लग जाता है, बस इतना सा अंतर है। जिस प्रकार मुनि, अब मुनियों के पक्ष में तीन अर्थ क्या है? सर्वभोग्य अर्थात आगे पीछे जिसका सभी आश्रम वाले उपयोग करें, यानी आश्रम मठ, ठीक है। फिर उसके बाद निवास, उन्होंने वो तो राजा लोग तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं और ये मठ इत्यादि में आश्रमों में रहते हैं। रक्षा योग, रक्षा के लिए वो तो प्रजा का पालन करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, और ये अष्टांग योग इत्यादि मार्ग के द्वारा जो है तपस्या के पुण्य की रक्षा, तपस्या का प्रतिदिन संचय करते हैं, ठीक है। जिनका पुण्य मुनि विरुद्ध चारणों का गंधर्वों के जोड़ों के द्वारा गाया जाकर स्वर्ग का स्पर्श करता है, ये दोनों का स्पर्श करता है। मुनियों की भी कीर्ति फैलती है और राजाओं की कीर्ति भी फैलती है। अब इसका एक बार हम संस्कृत में पढ़ लेते हैं। अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता, पहले अयम अपि रक्षा योगात प्रत्यहम तपः संचिनोति अस्य वशिनः अपि मुहुः चारण द्वंद्व गीतः पुण्यः मुनि इति शब्दः द्याम स्पृशति केवलम राजपूर्वः सन्, ये बस इतना उन्होंने बताया है। अब संस्कृत में अगर समझेंगे तो अमुना अनेन राज्ञा दुष्यंतेन अपि यथा मुनिना सर्वभोग्ये सर्वैः सर्वाश्रम वर्तिभिः ब्रह्मचारी प्रमुखैः भोग्ये उपभोगः आश्रयः योग्ये आश्रमे गृहस्थाश्रमे वसति निवासः अध्याक्रांता अंगीकृता। फिर अयम असौ राजादुष्यन्तः अपि रक्षायोगात् रक्षायाः प्रजारक्षायाः योगात् संबंधात् प्रत्यहं प्रतिदिनं तपस्यां पुण्यं संचिनोति अर्जयति। अस्य एतस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य वशिनः जितेन्द्रियस्य अपि मुहुर्मुहुः का मतलब है वारं वारं चारणयोः यानी वैतालिक होते हैं जो गुणगान कीर्ति का गुणगान करने होते हैं वैतालिक, तो वैतालिकयोः द्वंद्वम यानी मिथुनम तेन ही गीतः वर्णितः पुण्यः पवित्रः मुनिः ऋषिः इति एवं भूतः शब्दः उपाधिः द्यां स्वर्गं स्पृशति याति केवलं परं विषः तु अन्यं राजपूर्वः राजा इति पदं पूर्वप्रथमं पदं यस्य तादृश मुनिना सर्वभोग्ये सर्वेण आश्रमचतुष्टयेन भोग्ये मठे वसति अंगीक्रियते सह रक्षायोगाद शरीररक्षार्थम अष्टांगयोगात् तपः अर्जयति तस्य मुनिः इति उपाधि चारणद्वन्द्वेन वैतालिक युग्मेन गंधर्वयुगलेन वा गीतः स्वर्गम याति। तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ श्लेष की महिमा के द्वारा राजा का चरित्र ऋषि के चरित्र के समान बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको समझ लेंगे क्योंकि दो पक्षों में अर्थ है। यहाँ पर श्लेष अलंकार की महिमा के द्वारा राजा का चरित्र ऋषि के समान दिखाया गया है। ऐसे स्थल जो होते हैं दुरूह होने पर भी रमणीय होते हैं। अपि शब्द का प्रयोग जो आया है यह बताता है कि मुनि तो ऐसे होते ही हैं, राजा भी इस प्रकार के होते हैं। और गृहस्थाश्रम की सर्व
ब्रह्मचारी सन्यासी, ये जो गृहस्थ आश्रम की यहाँ सर्व ब्रह्मचारी सन्यासी का उपभोग्य इसलिए बताया गया है कि गृहस्थ अपनी अर्जित संपत्ति आदि से सभी आश्रमों के लोगों का पालन करता है। इसलिए मनु के अनुसार गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः त्रीन एतान विमर्शति ही, यानी गृहस्थ आश्रम तीनों धर्मों का पालन करता है, तीनों धर्मों की रक्षा का पालन करता है, तीनों आश्रमों की, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। चारण जो होता है वो क्या होता है, किंकिण चारण जो होता है उसका उन्होंने कहा जो कीर्तिगान गुणगान करने वाले होते हैं राजाओं के, वे चारण होते हैं। तो ये यहाँ पर तपस के दो अर्थ होते हैं। राजा के पक्ष में तो लोकोत्तर धर्म और मुनि के पक्ष में होता है चांद्रायणादि व्रत। वशिनः आदि कई शब्दों में श्लेष नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश पदों में श्लेष होने के कारण ये घटित हो रहा है। अब आप यहाँ पर पहले मैं आपको छंद बताऊंगा, उसके पश्चात अलंकार बताऊंगा। तो प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। कौन से छंद का? मंदाक्रांता। मंदाक्रांताम बुधिरस नगैर्मो भनौतौ गयुग्मम, अर्थात मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और जो क्रम से मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। और यति कहाँ पर होती है? 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। 4 और 6 10, 10 और 7 17। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मंदाक्रांता छंद अगर आपको देखना है प्रथम अंक के 15वें श्लोक में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तीव्राघात प्रतिहत तरुल स्कंध लगनाई कदंत है, ये 29वें श्लोक में भी मिलेगा प्रथम अंक के। ये ठीक है। अलंकार यहाँ पर श्लेष और व्यतिरेक अलंकार है। श्लेष इसलिए कि एक शब्द है और 2 अर्थ घटित हो रहे हैं, एक राजा के पक्ष में एक मुनि के पक्ष में। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है। दूसरा व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, 15वें श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।